काशीपुर गांव में एक आलसी लड़का रहता था, रमेश नाम का। रमेश की एक किराने की दुकान थी। बेटा, तुम्हारे आलसीपन से एक दिन ये दुकान देखना बंद हो जाएगी। बेटा, तुम इतना आलसी हो जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। माँ, तुम मुझे सोने भी नहीं देती हो, क्या मैं दिन भर दुकान पे बैठा रहूं? मैं इसी दुकान के चक्कर में ठीक से सो नहीं पाता हूँ और आराम भी नहीं कर पाता हूँ। बेटा, मैं भी नहीं बैठ सकती। मेरी तो इतनी उम्र हो गई है कि बैठे बैठे कमर पिराने लगता है। मैं क्या करूं बेटा। बेटा, तुम ही मेरा सहारा हो। ठीक है माँ, मैं दुकान पे जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। रमेश जाकर फिर अपने कमरे में सो जाता है अपनी माँ की बात सुन के। अरे मैं तो सो गया था, बहुत देर हो गया, चलो दुकान पे चलता हूँ। ये देखो जा रहा है आलसी राम। ये गांव के लोग भी फालतू बातें कर। मैं दुकान में आ गई, चलो अब घर चलता हूँ। मेरी जिंदगी तो इसी में कट जाएगी। क्या तुमने सुना है रमेश के बारे में? हाँ हाँ, हमने उसके बारे में सुना है, वो बहुत आलसी है। अभी दुकान खोले हुए कितनी देर हुई और बंद करके जा रहा है। हाँ, वो बहुत आलसी है, इसके लिए हम क्या करें? हाँ, उसको बताना पड़ेगा उसके पिताजी ने कितनी ज़मीन हमारे पास छोड़ी है। वो देखो रमेश जा रहा है, चलो भाई उसकी दुकान पे चलते हैं। रमेश आ गया। ये क्या सुरेश, तुम मेरी दुकान पे क्या कर रहे हो? क्या लेने आए हो इस समय? मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया माँ? सुरेश ने तुमको क्या बताया? वो दुकान पे आया था और कह रहा था तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ने बहुत सी जमीनें छोड़ रखी हैं तुम्हारे लिए। उनकी मान रख लो, आलस छोड़ दो। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तुम्हारे लिए इतनी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं दुकान पे जा रहा हूँ।